इस ड्रामे के पार्ट 2 में हम देखते हैं कि शिन वॉन का दोस्त उसको घर ले जाता है और फिर वॉन की मॉम उसको सुनाने लगती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि उस डेविल फाई से शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तो आज देखो क्या हालत हो गई है हमारी। आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं और तुम मेरी बेटी नहीं। अब तुम यहाँ से चली जाओ। ये कहकर वो उसको धक्का देती है और वो नीचे गिर जाती है। तो शिन उसको अपनी गोद में उठाता है। तभी वहाँ पे फाई आ जाता है और शिन को धक्का देता है और वॉन को अपनी गोद में लेता है और फिर वॉन की मॉम को कहता है कि अगर वॉन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को छोड़ूंगा नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉन शिन को थैंक यू कहती है उसको घर ले जाने के लिए। तो शिन उसको कहता है कि हम चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, अगर तुम्हें कभी भी और कहीं भी मेरी जरूरत पड़े तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर वो उसको फोरहेड पे किस करता है और उस मोमेंट की फोटो टोंग पकड़ लेती है। टोंग वॉन को अकेला देख के उसको मारने की कोशिश करती है और तब सेल्फ डिफेंस करने के लिए वॉन नाइफ लेती है। तभी वहाँ पे फाई आ जाता है और टोंग वापस से अपना नाटक शुरू कर देती है और फाई को कहती है कि वॉन उसको मारना चाहती है। तो फाई वॉन को चाटा मारता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो और तुम्हारी सही जगह मेंटल असाइलम है। तो वॉन उसको समझाने की कोशिश करती है कि टोंग उसको मारना चाहती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता है और उसको मेंटल असाइलम भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी वॉन को रूम में अकेला पाके उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो वॉन अपने आप को बचाने के लिए उसके सर पर बॉटल से मार देती है। तो वो उसको एक चाटा मारता है और फिर से उसके साथ जबरदस्ती करता है। तभी वहाँ पे शिन आता है और उस आदमी को वॉन के ऊपर से हटाता है और उसको वहाँ से जाने को कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। क्योंकि वॉन के हाथ में चोट लग गई थी तो शिन फर्स्ट एड लाने जाता है और पीछे ही फाई वॉन को मिलने आता है। पर वॉन स्माइल करते हुए कहती है कि शिन क्या तुम हो। ये सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो वॉन को कहता है कि यहाँ भी तुमने आदमियों को सेड्यूस करना नहीं छोड़ा। ये कहकर वो उसके साथ जबरदस्ती करता है। वॉन उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता है। इस सब से वॉन थक जाती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी शिन वहाँ पे आता है और वॉन को समझाता है कि जिसने तुमसे तुम्हारी आंखें छीन ली और तुम्हारे बच्चे और डैड को मार डाला और तुम उनसे रिवेंज लिए बिना मरना चाहती हो। तो वॉन कहती है कि नहीं, मैं उनसे रिवेंज लिए बिना मर नहीं सकती हूँ। और जब ये बात फाई को पता चलती है तो वो वॉन के पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वॉन उसको रोकने को कहती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता है और उन दोनों का नाइट स्पेंड हो जाता है। और फिर फाई वॉन को कहता है कि अगर उसने शिन को मिलना नहीं छोड़ा तो वो उसकी लाइफ हेल बना देगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाई की ग्रैंडमा ठीक हो जाती है और सब उनको मिलने जाते हैं और वॉन ग्रैंडमा की फेवरेट रहती है। और जब वॉन ग्रैंडमा को मिलने जाती है तब वो उसको पूछती है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ। तो वॉन झूठ बोलती है कि उसका माइनर सर्जरी हुआ है और वो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगी। फिर ग्रैंडमा टॉम को रूम में नोटिस करती है और फाई को कहती है कि ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है। तो फाई ग्रैंडमा को कहता है कि टोंग भी अच्छे दिल की लड़की है और वो उसको ऐसा ना ट्रीट करें। और फिर हम देखते हैं कि फाई ग्रैंडमा के डर से वॉन को मेंटल असाइलम से घर ले आता है और फिर घर में उसके साथ जबरदस्ती करता है। वॉन उसको रुकने को कहती है लेकिन फाई उसको कहता है कि तुम मेरी लीगल वाइफ हो और तुम्हारा फर्ज है अपने हस्बैंड को खुश करना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा को पता चल जाता है कि वॉन के आंखों की रोशनी चली गई है और ये जानकर ग्रैंडमा फाई को खरी खोटी सुनाती है और फिर अपने असिस्टेंट को कहती है कि आंखों के डोनर को ढूंढो, वॉन्ग के आंखों की सर्जरी इमीडिएटली होनी चाहिए। ये सुनकर टॉम को बहुत गुस्सा आता है और फिर हम देखते हैं कि आई सर्जरी के लिए वॉन्ग को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और जब ये बात टॉम को पता चलती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो किसी भी हालत में नहीं चाहती है कि वॉन्ग की आंखें अच्छी हो, इसीलिए वो नर्स बनकर ऑपरेशन रूम में घुसने की कोशिश करती है। लेकिन ग्रैंडमा उसको रोकती है और कहती है कि ऑपरेशन तो कब का शुरू हो गया है और तुम अब क्यों अंदर जाना चाहती हो और तुम पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। ये सुनकर टोंग डर जाती है और फोन में बात करने का नाटक करके वहाँ से चली जाती है और फिर ग्रैंडमा वॉन की आंखों की पट्टी उतारती है और वॉन फिर से देखने लगती है और फिर इमोशनल होकर ग्रैंडमा को हक करती है और ये सब टोंग डोर के पास खड़ी होकर देखती रहती है। और जब ये वॉन नोटिस करती है तो वो ग्रैंडमा को कहती है कि वो वॉशरूम जाना चाहती है। ये कहकर वो बाहर आती है और फिर टोंग को एटीट्यूड दिखा के वॉशरूम जाती है तो टोंग उसको फॉलो करती है और फिर टोंग वॉन्ग को कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो रही हो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है और मैं जल्दी तुमसे ये खुशी छीन लूंगी। ये सुनकर वॉन्ग उसको एक चाटा मारती है और फिर उसके बाल को खींचती है और उसके फेस को पानी में डुबोती है। तो टोंग उसको रुकने को कहती है लेकिन वो उसके फेस को 3 बार पानी में डुबो के निकालती है और उसको नीचे गिराती है और फिर उसको कहती है कि ये बस शुरुआत है और कहती है कि तुमने मेरे साथ जो किया है उसका मैं तुमसे चुन चुन के बदला लूंगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है
तो टोंग उसको कहती है कि इससे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और वॉन अपने रूम में आती है तो देखती है कि ग्रैंडमा वहाँ से चली गई है और फिर कपड़े चेंज करने लगती है। तभी वहाँ पे फाई आ जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तो वॉन उसको धक्का मारती है और कहती है कि तुम मुझे छुओ मत और तुम मुझे बहुत डिस्गस्टिंग लगते हो, तो प्लीज मुझे जल्दी डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारी ये गंदी शक्ल अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो फाई उसको कहता है कि तुम ऑपरेशन के बाद कम्प्लीटली चेंज हो गई हो और बहुत बोल्ड हो गई हो, लेकिन तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारी मॉम और भाई अभी मेरे जाल में है। ये सुनकर वॉन्ग को गुस्सा आता है और वो उसको एक जोर का चाटा मारती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा वॉन और फाई के खाने में नशीली दवा मिला के उनको खिला देती है और दोनों को एक रूम में लॉक कर देती है, जिसकी वजह से फाई वॉन्ग के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वॉन उसको धक्का मार के भागने की कोशिश करती है। लेकिन फाई उसको घसीट के बेड पे गिराता है और अपने कपड़े उतारता है और फिर से वॉन्ग के करीब जाने लगता है। तो वॉन उसको कहती है कि मेरे करीब मत आना, नहीं तो मैं अपने आप को हर्ट कर लूंगी। लेकिन फाई उसकी एक नहीं सुनता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है और उनका नाइट स्पेंड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन और टोंग को पता चलता है कि ग्रैंडमा वॉन और फाई की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रही है, जिसकी वजह से वो दोनों करीब आ रहे हैं। तो वो दोनों मिलकर प्लान डालते हैं उनको फिर से अलग करने का। और तब हमें पता चलता है कि शिन भी विलन है और फिर शिन वॉन को बेहोश करके उसको किडनैप कर लेता है। और जब वॉन को होश आता है तो वो देखती है कि वो किडनैप हो गई है और उसका किडनैप और कोई नहीं शिन ने किया है। तो वो शिन को पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो कहता है कि फाई के फादर ने मेरी मॉम का रेप किया, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई और लोगों ने उसके मॉम को बहुत बुरा भला कहा कि शादी से पहले ये प्रेग्नेंट हो गई है करके, जिसकी वजह से मेरी मॉम बच्चे को जन्म देके डिप्रेशन के कारण मर गई। और तुम्हें पता है कि वो बच्चा कौन है? वो बच्चा मैं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी माँ का हर एक आंसू का बदला लूंगा ताकि फाई भी तुम्हारे लिए पल पल मरे। तभी वॉन अपना हाथ छुड़ा के शिन को धक्का मार के वहाँ से भागने लगती है और पैर फिसलने के कारण गिर जाती है। और फिर वहाँ शिन आ जाता है और वॉन को कहता है कि इसी जगह मेरी मॉम का रेप हुआ था और अब सेम यहाँ तुम्हारे साथ होगा। और फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो वॉन उसको रुकने को कहती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता है। तभी वहाँ पे फाई आता है और शिन को लात मारता है और वॉन्ग को हक करता है। और फिर शिन को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वॉन्ग को हाथ लगाने की। तो शिन कहता है कि हाँ, मैंने वॉन्ग को टच किया, तुम क्या कर लोगे मेरा, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाई एक बच्चे को देखने जाता है और तब हमें पता चलता है कि उसने वॉन्ग के बच्चे को नहीं मारा है। और जब ये बात टोंग को पता चलती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो वो बच्चे को किडनैप कर लेती है और फिर वॉन्ग को कॉल करके बताती है कि मैंने तुम्हें अपना लोकेशन शेयर किया है, आधे घंटे के अंदर तुम्हें इस जगह पे होना चाहिए। तो वॉन उसको कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनकर वहाँ आऊंगी? कभी भी नहीं। तो टोंग उसको कहती है कि अगर तुम आधे घंटे के अंदर मेरे बताए हुए जगह पर नहीं आई तो मैं तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगी। तो वॉन उसको कहती है कि मेरा बच्चा तो कब का मर गया, तुम लोगों ने उसे मार दिया। तो टोंग उसको कहती है कि तुम्हारा बच्चा जिंदा है, अगर यकीन ना हो तो फाई से पूछ लेना, उसने मुझे धोखा दिया। और फिर उसको कहती है कि आधे घंटे के अंदर उसकी जगह पे आने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूँ। थैंक यू।